हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लॉयर स्टॉक का सेकंड वीडियो है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेंसीज़ के बारे में जो दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 की हैं। इसको DHJS एग्जामिनेशन 2024 भी कह सकते हैं। इसमें 16 वैकेंसीज़ हैं, 14 एग्जिस्टिंग है और 2 एंटिसिपेटेड है। 2 वैकेंसीज इसमें बढ़ सकते हैं, 14 वैकेंसीज तो इसकी ऑलरेडी हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू इसकी फुलफिलमेंट होगा और इसमें 3 स्टेजेस हैं जिनको सक्सेस करना, जिनमें क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट बात हम करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है और जिसमें 25% नेगेटिव मार्किंग भी है। सो इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको क्वालिफाई करने के बाद ही मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होने का मौका मिलेगा, जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसको क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद ही वाइवा में अपीयर हो सकते हैं और वाइवा को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन तभी होगा जब ये तीनों की तीनों जो स्टेजेस हैं वो क्वालिफाई होंगे और ये बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एग्जामिनेशन है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, ये संडे को होगा 2 फरवरी 2025 को। तो ऑलमोस्ट एक ही महीना अभी बचा है और इसी में सारी की सारी तैयारी करनी है। ये 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, 11 AM से 1 PM तक। अब हम स्केल ऑफ पे की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा स्केल है, 1,44,840 से लेकर 1,94,660 का। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मस्ट है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। फर्स्ट, अ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकेंडली, एज एन एडवोकेट कंटिन्यूस प्रैक्टिस होनी चाहिए, नॉट लेस देन 7 ईयर्स, कम से कम भी 7 साल की एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसीट करने की वो 10 जनवरी 2025 है। अभी आपके पास 6 दिन के आसपास बचे हैं ऑलमोस्ट। देन हम बात करते हैं एज की, तो बिटवीन 35 to 45 एज होना चाहिए। और ये एज भी जो 45 की एज है वो 1 जनवरी 2024 को 45 ईयर्स का लिमिटेशन है। और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसको 17:30 आवर्स, इट मीन्स 5 बजे शाम तक ही 10 जनवरी 2025 को तक इसको फिल इन कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन फिल इन होगा। उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑलरेडी निकल भी चुका है। 27 दिसंबर 2024 से इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबने भरने भी शुरू कर दिए होंगे। जिन्होंने नहीं भरे हैं वो अब इसको ध्यान में रखें कि जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन है वो 10 जनवरी 2025 है, अप टू 5 PM 7:30 आवर्स। और इसके बाद अगर कोई भरेगा, ये डेट मिस हो जाएगी तो कोई नहीं भर पाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है कि इससे पहले पहले आपको भरना है, उसके बाद आप इसको नहीं भर पाएंगे। अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है। जनरल कैटेगरी के लिए 2000 है, सॉरी, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 500 है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। जो पर्सन है जिनकी डिसेबिलिटी है वो कम से कम 40% होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, वही रिजर्व्ड कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रिंट आउट है इस एप्लीकेशन फॉर्म का उसको अपने साथ ही रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। प्रिंट करके ज़रूर रख लेना है कि बाद में मिस ना हो जाए। और इस प्रिंट आउट को हाई कोर्ट नहीं भेजना है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है इसको हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में नहीं भेजना है, अपने पास ही रखना है। जब मांगा जाएगा तभी आपको उसको
भेजना है या वहाँ पर सबमिट कराना है। अब हम बात कर लेते हैं जो वैकेंसीज है उसका ब्रेकअप किस तरीके से है। 16 वैकेंसीज एंटिसिपेटेड है, 14 तो कम से कम है ही। सो जनरल कैटेगरी के लिए एग्जिस्टिंग वैकेंसीज जो हैं वो 3 हैं। एंटिसिपेटेड 1 दिसंबर 2025 तक ये एंटिसिपेटेड अगर होगी तो ये 2 होंगी और टोटल 5 हो जाएंगी। एससी की बात करें तो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज 5 है और ये 5 ही रहने वाली है। एसटी की बात करें तो एससी जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज है वो 6 हैं और ये 6 ही रहने वाली है। इसी तरीके से एग्जिस्टिंग वैकेंसीज ऑलरेडी 14 है और उसमें 2 एंटिसिपेटेड अगर बढ़ जाती है तो वो 16 हो जाएगा। सो टोटल जो है वो 14 है अभी और वो 16 हो सकता है। देन हम बात करते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये चेंज भी हो सकती है एज पर द दिल्ली हाई कोर्ट नोटिफिकेशन, अगर कोई नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आता है। नोट टू 16 वैकेंसीज हैं और इसमें जो रिजर्वेशन है फिजिकल डिसेबल पर्सनस का वो 40% या फिर उससे ज़्यादा का होगा और उनके लिए जो रिजर्वेशन है इन 16 वैकेंसीज में से ही 3 वैकेंसीज जो हैं वो उनके लिए रिजर्व्ड रखी गई हैं। 2 वैकेंसी उन लोगों के लिए हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है जिसमें ब्लाइंडनेस एंड लो विजन है। देन 1 वैकेंसी उन फिजिकल चैलेंज एस्पिरेंट्स के लिए हैं जिनमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है या मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं। उसमें ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, लो विज़न भी हो सकता है, उनका 1 आर्म या 1 लेग या बोथ लेग्स नहीं भी हो सकते हैं। लिप्रेसी का क्यूर हुआ हो, ऑलरेडी लिप्रेसी डिजीज़ से अफेक्टेड रहे हों या ड्वार्फिज्म हो मतलब बोनापन हो जो एक कैटेगरी में आता है। एसिड अटैक उनके ऊपर हुआ हो या उसके अलावा कोई और भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी रही हो जो इस कैटेगरी में आती है तो उनके लिए एक ही वैकेंसी है। सो इन टोटल ये 3 वैकेंसीज हैं जो फिजिकल डिसेबल पर्सन्स हैं। अब हम बात करते हैं कि जो गैजेट नोटिफिकेशन है 4 जनवरी 2021 का, उसमें जितने भी ये फिजिकल डिसेबल स्पेसिफिकेशंस है वो मेंशन्ड है जो ऑलरेडी मैंने बता दी है। नोट 2 में एक वैकेंसी DSJS एग्ज़ाम 2017 की, DHJS एग्ज़ाम 2022 की, DHJS एग्ज़ाम 2023 की थी। ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न जो कैटेगरी थी उन लोगों के लिए थी। तो इसमें यह है कि या तो ये वैकेंसीज उसी कैटेगरी में फिल इन होंगी और अगर उस कैटेगरी में कोई पर्सन नहीं मिलता है, कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वो दूसरी कैटेगरी में भी इसी की जो दूसरी कैटेगरी है उसमें फिल इन हो सकती है, जो ऑलरेडी मैंने 2 कैटेगरी आपको बताई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है एक वैकेंसी ऑलरेडी थी DSJS एग्ज़ाम 2022 में एंड DSJS एग्ज़ाम 2023 में। इसमें जो फिजिकल डिसेबल कैटेगरी थी वो 2nd कैटेगरी थी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी इन्वॉल्विंग ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, 1 आर्म 1 लेग बोथ लेग्स, लिप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये जो वैकेंसीज थी ये एक वैकेंसी थी 2022 2023 की इस कैटेगरी की। अगर इस कैटेगरी में फिजिकल डिसेबल पर्सन नहीं मिलता है तो जो पहली वाली कैटेगरी थी लो विजन वाली उसमें इनका सिलेक्शन हो सकता है। उस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये मौका मिलेगा कि वो इसमें सेलेक्ट होंगे। देन एक वैकेंसी थी DSJS एग्ज़ाम 2022 की और DSJS एग्ज़ाम 2023 की, ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न। अगर इसमें भी सेम वही सिचुएशन है कि इस कैटेगरी में भी अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो जो दूसरी फिजिकल डिसेबल पर्सन्स की कैटेगरी है उसमें से उनको फिल इन कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 2 और इम्पॉर्टेंट लिंक्स का। पहला, नोटिफिकेशन अगर चेक करने हैं तो इसमें जाकर कर सकते हैं। दूसरा, अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ये लिंक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये दोनों के दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको जानना कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है।
अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके उतने क्वालिफाई मार्क्स आएंगे तभी जाके आप मेंस में अपीयर हो सकते हैं, और मेंस में क्वालिफाइंग मार्क्स आने के बाद ही वाइवा में आप अपीयर हो सकते हैं। सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स हैं, और रिजर्व्ड कैटेगरीज जिसमें SC ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उसके 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ही वो मेंस में अपीयर हो सकते हैं, और मेन एग्जामिनेशन में कम से कम 45 मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और दोनों को मिला के प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन में 50% इन एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए वाइवा में अपीयर होने के लिए। इसी तरह रिजर्व कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% है मेन एग्जामिनेशन में, लेकिन प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन में दोनों में मिला के 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके वो वाइवा में अपीयर हो सकते हैं। देन जब हम वाइवा की बात कर रहे हैं तो वाइवा में क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स हैं, और SC ST रिजर्व्ड कैटेगरीज या फिर डिसेबल पर्सन्स के लिए 45% मार्क्स हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस का, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 150 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क ईच का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें मार्क्स भी मैक्सिमम जो होंगे 150 मार्क्स होंगे, और इसमें 25% नेगेटिव मार्किंग है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये जो नेगेटिव मार्किंग है इससे आपके मार्क्स कम होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसका आंसर नहीं आता है क्वेश्चन का, तो ये आंसर आप बिल्कुल भी अटेंड ना करें, ताकि आपके 25% जो मार्किंग है वो नेगेटिव ना हो। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो इसमें 36 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का, सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फोर्थ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब और अभी नया एक्ट जो है इनेक्ट हुआ है 2023 में BSA, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हम फिफ्थ वाले की बात करते हो तो लिमिटेशन एक्ट है 1963, सिक्स्थ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, सेवन्थ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, और इसके लिए नया एक्ट अभी इनेक्ट हुआ है 2023 में BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 8th नंबर पे द इंडियन पिनल कोड 1860, इसके लिए भी नया एक्ट अभी इनेक्ट हुआ है 2023 में BNS भारतीय न्याय संहिता। 9th द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो तीनों एक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा भी नहीं पता है तो एटलीस्ट इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि इन एक्ट्स में क्या एडिशन हुआ है, क्या डिलीशन हुआ है, और क्या इसके इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं या कौन से इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन 10th पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 11th आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, 12th स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 13th ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, 14th द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 15th द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 16 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, 17 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, 18 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, 19 द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसको पॉक्सो एक्ट भी कहा जाता है 2020, 12। देन द रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट, जिसको DRT एक्ट भी कहा जाता है 1993, 21st द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, इसको सरफेसी एक्ट 2002 भी कहा जाता है। देन 22 द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, 23 द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, 24 द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, 25 द एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, 26 द मिनिमम वेजेस एक्ट, 27 द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, 28 the payment of gratuity act 1972, 29 juvenile justice care and protection of children act 2015, 30th commercial courts act
2015, 31 the Provident Fund Act 1925, 32 the Information Technology Act, that is IT Act 2000, 33 the Trademarks Act 1999, 34 the Copyright Act 1957, 34, 35 the Patent Act 1970, 36 the Designs Act 2000. सो ये सारे के सारे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के टॉपिक्स हैं. अब हम बात करते हैं कि जो कट ऑफ है, मान लो एक कैंडिडेट से ज़्यादा कैंडिडेट के सेम मार्क्स आए हैं, तो उन सारे कैंडिडेट्स को ही क्वालिफाई करने के बाद मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होने का मौका, अपॉर्चुनिटी मिलेगी. देन मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं और मार्क्स की बात करते हैं. इसमें 4 पेपर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पेपर 1 जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज का है, 150 मार्क्स का है. पेपर 2 ये रिटन है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. लॉ फर्स्ट 200 मार्क्स. पेपर 3 लॉ सेकेंड 200 मार्क्स का है. पेपर 4 लॉ थर्ड 200 मार्क्स का है. सो अब इसकी डिटेल्स हम समझ लेते हैं. पेपर फर्स्ट में जो टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज का है. इसमें कैंडिडेट की नॉलेज को, करंट अफेयर्स को टेस्ट किया जाता है, जनरल नॉलेज को और करंट अफेयर को. और इंग्लिश लैंग्वेज में उसकी जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है उसको भी चेक किया जाता है. क्रेडिट उन लोगों को ज़्यादा दिया जाएगा जिन्होंने सब्सटेंस एंड एक्सप्रेशन, जिनकी वर्ड पावर और एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही अच्छा है. और इसमें डिडक्शन भी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. तो डिडक्शन उसका होगा अगर इनकरेक्ट एक्सप्रेशन हुआ है, मतलब जब आपने उसको एक्सप्रेस किया, जो भी आप लिखना चाह रहे हो उसको आपने तरीके से नहीं बताया, ठीक तरीके से नहीं बताया है, और ग्रामर में मिस्टेक्स हैं, या फिर आपने वर्ड्स का गलत तरीके से यूज़ किया, तो इन सारी चीज़ों के मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे. इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसमें तैयारी करनी है. देन पेपर 2 की बात करें, इनमें सारे एक्ट्स ही हैं. लॉ 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, नया एक्ट भी आया है इसमें BS से. देन द लिमिटेशन एक्ट 1963, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015, द कोर्ट फी एक्ट 1870, द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, द कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट्स एक्ट 1970, डिज़ाइंस एक्ट 2000. सो ये सारे के सारे टॉपिक हैं पेपर 2 के. नाउ कम टू पेपर 3. पेपर 3 में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और ये भी 200 मार्क्स का है. पेपर 2 भी 200 मार्क्स का है और जो पेपर 1 है वो 150 मार्क्स का है. सो इसके टॉपिक्स हम देख लेते हैं पेपर 3 के. द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, arbitration law, the Arbitration and Conciliation Act 1996, personal laws, Indian Succession Act 1925, Hindu Marriage Act 1955, Special Marriage Act 1954, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, the Guardians and Ward Act 1890, the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019, ये नया लॉ बना है 2019 में. the Muslim Women Protection of Rights and Divorce Act 1986, Divorce Act 1869, ये सारे के सारे पर्सनल लॉज है. उसके अलावा द रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट DRT Act 1993, the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, that is SURFACI Act 2002. Then is the Motor Vehicle Act 1988, Industrial Dispute Act 1947, the Payment of Wages Act 1936, the Employees Compensation Act 1923, the Minimum Wages Act 1948, the Factories Act 1948. नाउ पेपर 4 की बात करते हैं, ये भी 200 मार्क्स का है. ये लॉ थर्ड पेपर होगा. द इंडियन पिनल कोड 1860, भारतीय न्याय संहिता 2023, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, that is BNSS 2023, the Indian Evidence Act 1872,
भारतीय जो कि BSA 2023 है, ये भी न्यू एक्ट इनेक्ट हुआ था। तो 3 न्यू एक्ट है जो इनेक्ट हुए हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। उसमें जो मेजर चेंजेस हुए हैं तो वो एटलीस्ट आपको पता कम से कम होने चाहिए। देन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो एक्ट 2012, the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, the Information Technology Act 2000, the Negotiable Instruments Act 1881, the Prevention of Money Laundering Act 2002, the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, the Dowry Prohibition Act 1961. So ज़्यादातर एक्ट जो थे वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके होंगे और कुछ एक्स्ट्रा जो हैं वो मेंस एग्जामिनेशन में आएंगे। सो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है जिससे कि आप इसको बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, आपको कोशिश करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। मिनिमम पे आपको फोकस नहीं करना है, मैक्सिमम पे आपको फोकस करना है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होंगे, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो इस एग्ज़ाम को देंगे। सो वाइवा की बात करें तो वाइवा में 250 मार्क्स है। सो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें ताकि जब सिलेक्शन हो तो आप उसमें क्वालिफाई कर पाएँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल द कैंडिडेट्स एंड एस्पिरेंट्स जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं।